नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है हमारा YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, मैं आज इकोनॉमी बीपीएससी पीटी के लिए दूसरा सेट लेके आपके सामने आया हूँ। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट में है। हालांकि मैंने ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि क्वेश्चन तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ऑप्शन पढ़ने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। वन लाइनर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि बीपीएससी कुछ कुछ अपने क्वेश्चन पैटर्न को यूपीएससी पैटर्न पे करने लगी है। तो आप ध्यान रखें, पीटी में इकोनॉमी का जो अभी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है वो बढ़ भी सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो आप इकोनॉमी में भी इकोनॉमी वाले क्वेश्चन पर भी इक्वली ध्यान दें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Amartya Sen was awarded the Nobel Prize for his contribution in the field of welfare economics, यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला। दूसरा, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। इंडिया में नेशनल इनकम एस्टिमेट्स कौन प्रिपेयर करता है? तो आंसर होगा CSO, यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन को अब ऑफिस बोला जाता है। नेक्स्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वॉज डेवलप्ड बाय। एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया। उनका नाम है महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन ऑन। जनवरी 1, 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को एबोलिश करके नीति आयोग बनाया गया। नेक्स्ट है, हु प्रिपेयर्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। तो दो संस्था है ज्वाइंटली मिलके बनाती है। एक है वर्ल्ड हंगर हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। अभी करेंट की बात करें तो 2022 में इंडिया का 107वां रैंक है, यानी 121 देशों में इंडिया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 107वें पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, हाउ मेनी SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर देयर। तो 17 गोल हैं जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के द्वारा तैयार किए जाते हैं और ये गोल 2030 तक पूरा करना है। स्टैगफ्लेशन इज ए सिचुएशन ऑफ। तो ये स्टैग्नेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों कंबाइन होता है, यानी महंगाई भी होता है और GDP ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाता है। जनरली 2 से 3% GDP ग्रोथ जब स्टैग्नेंट हो जाता है, यानी 2 से 3% पर कोई भी अर्थव्यवस्था सिमट जाती है तो उसको स्टैग्नेशन बोलते हैं। बेस ईयर ऑफ WPI इज 2011-12, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 11-12। टैक्सेशन इज ए टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, यानी राजकोषीय नीति का ये भाग है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। चाइना में ये कॉन्सेप्ट SEZ का कॉन्सेप्ट आया था। व्हाट इज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011? 943। दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, जो कि रिसेंटली सर्वे हुआ है, 1020 यानी 1020 फीमेल पर 1000 मेल हो गए हैं। तो करेंट आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भी पूछ सकता है, तो सेक्स रेशियो याद रखना 1020 है उसके अनुसार। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। आंसर होगा NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अगला क्वेश्चन, गिनी कोफिशिएंट इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनइक्वालिटी यानी असमानता को ये मेजर करता है या कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। भूदान मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 1951 में ये आया था।
दोस्तों ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसे अच्छे से पढ़ें और याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।